एक हरे भरे गांव में, जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम को मंदिर की घंटी से दिन ढल जाता था, वहीं एक गांव था, सोनापुर। इसी गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम था रघु। रघु कोई बुरा इंसान नहीं था। वो ताकतवर था, समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। वो समय की कदर नहीं करता था। जब पूरा गांव सूरज निकलते ही काम पर लग जाता, तब रघु चारपाई पर करवट बदलता रहता। रघु बेटा, उठ जा, सूरज सिर पे चढ़ गया है। अरे माँ, जिंदगी बहुत लंबी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। रघु को लगता था कि समय हमेशा उसके पास रहेगा। उसे क्या पता था कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन उसके पिता खेत में बीज बो रहे थे। बेटा, जो समय पर बीज नहीं बोता, वो फसल का सपना भी नहीं देखता। बाबा, आप हर बात में समय ही समय कहते रहते हो। रघु हंसकर टाल देता और समय खामोशी से निकलता जाता। रघु का एक दोस्त था, मोहन। मोहन शांत था और आगे की सोच रखता था। रघु, मैं शहर जा रहा हूँ, कोई काम सीखूंगा, कुछ बनूंगा। इतनी भागदौड़ क्यों करता है यार? जिंदगी आराम के लिए भी होती है। मोहन शहर चला गया, लेकिन जिंदगी हर किसी को समझाने का एक मौका जरूर देती है। एक दोपहर, तेज धूप में रघु के पिता खेत में काम कर रहे थे। अचानक वे जमीन पर गिर पड़े। रघु, जल्दी चल, देखना, तेरे पापा को कुछ हो गया है। डॉक्टर बहुत दूर था और समय बहुत कम। माफ कीजिए, हम इन्हें बचा नहीं पाए। अगर समय पर लाए होते तो शायद जान बच जाती। ये शब्द रघु के दिल में सीधे उतर गए। पहली बार रघु ने महसूस किया कि समय की एक छोटी सी देर कितनी बड़ी सजा बन सकती है। सारी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर थी। खेत सूख रहे थे, घर में अनाज कम था। काश मैंने समय रहते कुछ सीख लिया होता। उसी रात रघु ने फैसला किया। माँ, मैं शहर जाऊंगा, अब समय बर्बाद नहीं करूंगा। भगवान तुझे सही राह दिखाए बेटा। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी।
लेट आए तो काम नहीं। मेरी बात याद रखना, अगर आगे से काम पर लेट से आए तो तुम्हारी नौकरी गई। पता नहीं कहां से चले आते हैं। यहाँ हर मिनट की कीमत थी। जो रघु कभी समय पर नहीं उठता था, अब घड़ी देखकर जी रहा था। लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेट आना, गलतियां। तुम मेहनती हो, लेकिन समय की कदर नहीं जानते। और मेरे यहाँ समय की कदर न करने वालों की कोई जगह नहीं है। तुम जा सकते हो। रघु की नौकरी चली गई। रघु टूट चुका था। उसी वक्त मोहन उससे मिलने आया। गलती समझ में आ जाए तो देर नहीं होती रघु। यहीं से रघु की असली जिंदगी शुरू हुई। हर सुबह जल्दी उठना, काम सीखना, समय पर पहुंचना। अब समय उसका दुश्मन नहीं था, उसका साथी बन चुका था। से 41 सालों बाद रघु वापस अपने गांव लौटा। वही खेत, वही घर, लेकिन रघु बदल चुका था। मेरा बेटा अब सच में समझदार बन गया। मैंने समय को हल्के में लिया और समय ने मुझे। अगर आज कुछ करना है तो अभी करो। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन इसकी सीख देर से मिले तो कीमत बहुत चुकानी पड़ती है।